ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਜੋਬ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ, GA ਹੋਵੇ ਜਾਂ GK ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ GS ਹੋਵੇ, ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਦਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦੇ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, कट ऑफ जी है वो हाई जा रही है, चाहे पेपर सौखा है चाहे औखा है, कट ऑफ जी है वो ऑलवेज की जा रही है, हाई ही जा रही है। समझ गए इस गल नूं? तो तुसी एक चीज़ नोटिस करके चलो कि कंपीटीशन वध रहा है, एक एक नंबर की आपां नूं लोड़ है। तो चाहे कोई सबजैक्ट थोड़े नंबरां दा हुंदा है चाहे ज़्यादा नंबरां दा हुंदा है, तुसी कदे भी छड्ड के ना चलियो हुण, बिकॉज काफ़ी लॉस हो जाऊगा, क्योंकि तुहानूं पता नहीं हैगा जिहड़े सबजैक्ट तुसी रेडी कर रहे हो सकदा है वो बहुत औखे आ जाण, है ना। तो इस करके थोड़ा जिहा इस चीज़ नूं मेनटेन करके कि की पढ़ना है, किवें पढ़ना है, सारियां दी सारियां प्लैनिंग करके पढ़ो, क्योंकि प्लैनिंग नाल पढ़िया होया हमेशा चीज़ां कम ही होंदियां। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, वट इज़ द pH ऑफ H2O। देखो, सब तो पहले आप pH की गल करते हैं। P का मतलब है इत्थे पोटेंशियल या फिर तुसी कह सकते हो पावर, ठीक है। H का मतलब है इत्थे हाइड्रोजन। यानी जो आप pH की गल करते हैं तो आप किसी भी चीज़ की या तो पावर चैक करते हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यानी हाइड्रोजन की पावर कितनी है या हाइड्रोजन की पोटेंशियल कितनी है। उदा ही अपने तो इतने पूछा होया H2O। H2O की होंदा है, वाटर होंदा है, ठीक है। वाटर एक प्योर वाटर की गल करिए तो हमेशा जी pH लैके चली जाती है, चाहे वो वाटर दस दे तुहानूं या प्योर वाटर दस दे, तो 7 होंदी है। जिहड़ा रेन वाटर हुंदा है वो रेन वाटर नूं प्योर कही जाता है। यानी तुहाडे कोल पुछा जे जिहड़ा रेन वाटर हुंदा उहदी pH कितनी हुंदी, 7। बट देखो, इत्थे एसिडिक रेन की जे गल हो जे, एसिडिक रेन यानी जे रेन जिहड़ी है वो एसिडिक हो जे। हुण एसिड की pH वैल्यू की हुंदी है 0 तो लैके <7 तक। एक pH स्केल हुंदा अपने, ठीक है। इत्थे 0, इत्थे 7, इत्थे 14, इहदी वैल्यूज 0 to 7 14 तक आप लोकेट करते हैं। जे इधर 7 तो इधर वाली चीज़ों की जे आप गल करिए तो इन्हों आप की कहने एसिड कहने, यू नो वैरी वैल। तो इन्हों आप कहने न्यूट्रल, जो 7 ते आउंदियां ते जिहड़ा अपना 7 तो बाद हुंदे इन्हों आप कहने बेसिक्स, ठीक है। यानी अमल क्षार हो गए आ वाले, ठीक है। तो आ की हो गए न्यूट्रल यानी उदासीन। हुण एक चीज़ नोटिस करो कि जे एसिडिक रेन हो जाए तो pH वैल्यू 7 तो लैस हो जूगी। एसिडिक रेन की होंदी है 6.5। मैं पहला वाले लैक्चरस में दस्सिया है कि एसिडिक रेन का रीजन की है SO2 एंड NO2। SO2 का मतलब है सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 का मतलब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी SO2 तो NO2 ये जो रेन वाटर च मिलते हैं तो ये रेन वाटर को की बना देंगे हैं, एसिडिक बना देंगे हैं। इस करके वह pH वैल्यू जी होंगी है वो एसिड हो जा एसिड की एसिडिक हो जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, एक सेकंड इनू कट दिए नहीं तो फिर ये बाद दोबारा डिस्टर्ब करूँगा अपन, डिस्टर्ब अस। लैक्चर शूट करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। आप कहने ना कि मिनटा च हो जाता है, सबसक्राइबर चाहते हैं या कुछ एवं। कल आ सॉफ्टवेयर च दिक्कत हो गई जिदे तो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो हुण देखो सारिया दी सारिया वीडियोज़ उदा ही पेंडिंग पे और इन्नी मुश्किल आ रही है। दोबारा तो वही पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा, लैपटॉप अपने आप की हो गया री इंस्टॉल हो गया, तो जिदी वजह तो इन्नी दिक्कत आ रही है। तो फिर भी बच्चे कमेंट करेंगे ओहो ये तो एवें कर रहे हैं सबसक्राइबर। बच्चे एक टीचर बहुत मेहनत करता, पहला PPT बनाई, PPT पंजाबी च क्वेश्चनस नहीं मिलते, पंजाबी च कन्वर्ट करे क्योंकि बच्चों को पंजाबी च ईजी लगता है ना। उस तो बाद आप की करिया इनू अपलोड करिया अपने की कहते हैं सॉफ्टवेयर ते, उस तो बाद रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड करने तो बाद एदा थंबनेल बन रहा, थंबनेल बनने तो बाद इनू आप रिकॉर्ड करके चैनल ते पाने हैं। तो उस तो बाद बच्चे कह देंगे हैं जी सबसक्राइबर करके वीडियोस पाए, वाह जी वाह। भी मतलब बंदा कुछ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते कर रहा है, उन्होंने थैंक्स कहने की बजाय तुसी
ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾਨ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚਲੋ, ਐਸਿਡ ਟਰਨਸ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਇਨਟੂ ਵਿਚ ਕਲਰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲੂ ਲਿਟਮਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੇ, ਅਨਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਅਨਿਲ। ठीक है। ए तो की होंगे अपने अमल, नै तो हो जूगा इत्थे नीला, लै तो इतो कर लो अपने लाल। ठीक है। तो एसिड नीले नू की कर देंगे है, अमल नीले नू की कर देंगे है, लाल कर देंगे है। तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू विच कलर, तो आंसर क्या आऊगा, रेड। मेन दिक्कत की होंगी है, ब्लू तो रेड तो तुम याद रख लोगे कि एसिड की कन्वर्ट करते हैं तो बेस की कन्वर्ट करते हैं, वो वास्ते तुम यह नाम याद रख लियो। तो यदा सही आंसर क्या आ जाऊगा, रेड आ जाऊगा। क्लीयर है इन्नी गल। ठीक है। लिटमस पेपर जोड़ा होंदा है, तुहाडे वास्ते एक क्वेश्चन है, कमेंट करके जरूर दसोगे, जोड़ा लिटमस पेपर होंदा है वो कित्थों तैयार कराया जाता है, यानी कित्थों बनाया जाता है, किहड़े प्लांट तो रेडी होंदे, प्लांट तो रेडी होंदा है, तुसीं वो प्लांट का नाम दसना है। ठीक है। यानी कमेंट करोगे, नैक्सट वीडियो च मैं इसका आंसर तुहानूं दे दूँ। नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना, नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे, इनू इस क्वेश्चन को इत्थे ही आप इरेज कर देंगे, नहीं तो अगे प्रॉब्लम दूगा। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ, कि ह्यूमन दे माउथ च केड़ी ग्लैंड जिहड़ी है वो प्रेजेंट होंदी है, विच ग्लैंड इज। ठीक है जी। तो यदा सही आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन माउथ, मनुख दे मूँह च केड़ी होंदी है। तो यदा सही आंसर आऊगा सैलेवरी ग्लैंड। सैलेवरी ग्लैंड जिहड़ी होंदी है बच्चे, वो लार भी कह सकते हो तुसीं, इहनूं की कह सकते हो, लार। ठीक है। तो लार च होंदी मुख च होंदी है लार। अच्छा, पिट्यूटरी होंदी है, केड़ी कित्थे होंदी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ब्रेन च होंदी है। थायराइड कित्थे होंदी है, गले च होंदी है। एड्रनल होंदी है अपनी किडनी दे उपर। होप सो तुहानूं समझ आ गया होगा। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे अपना, तुहाडे तो पुछया जावे कि विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ओवर न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट की है, विच इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, न्यूट्रॉन, न्यूरोन, नैफ्रोन, न्यूक्लियन। तो देखो न्यूरल सिस्टम की जे आप गल करिए तो न्यूरल सिस्टम की जी बेसिक यूनिट है वो है न्यूट्रॉन, न्यूरल, नैफ्रोन, न्यूक्लियन। पंजाबी च थले लिख रखा है। यदि सही आंसर जोड़ा आऊगा बच्चे वो आऊगा न्यूरोन। न्यूरोन जोड़े होंगे अपने ब्रेन वास्ते काम करते हैं, अपने तंत्रिका तंत्र वास्ते काम जोड़े है वो करते हैं। न्यूरोन, समझ आ गई गल नहीं, की होगा न्यूरोन। देखो रीजनिंग च भी एवें दा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जे न्यूरोन जी है वो अपने न्यूरल सिस्टम की बेसिक यूनिट है, तो जी अपने लंग्स ने, जी अपने किडनीज ने, उन्हों की की होगी। एवें का क्वेश्चन जोड़ा है वो एग्जाम्स के पूछ लिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे अपना, नैक्सट क्वेश्चन है पंजवा क्वेश्चन, वट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ओवर एग्जीक्रेटरी सिस्टम। एग्जीक्रेटरी सिस्टम होंदा है जिहड़ी निकास प्रणाली, जिद्दां आपां की कहंदे है पसीना आउंदा अपना, अपनी जिहड़ी स्किन है वो पसीने नूं बाहर कढदी है, तो वो निकास प्रणाली का ही एक अपना अंग है। तो वट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ओवर एग्जीक्रेटरी सिस्टम, जिहदे तो वेस्ट आपां जिहड़े अंग तो वेस्ट बाहर कढदे हो अपने निकास प्रणाली के किहड़े हुंदे आ, पार्ट हुंदे आ। तो देखो ਇਹਦਾ सही आंसर की आऊगा, ਇਹਦਾ सही आंसर आऊगा नैफ्रोन। यानी किडनी की पुछ ली जाए या निकास प्रणाली की पुछ ली जाए तो सेम ही आंसर आऊगा तुहाडा, नैफ्रोन आऊगा। ठीक है। की आंसर आऊगा बच्चे, नैफ्रोन जिहड़ा है तुहाडा आंसर आऊगा इस क्वेश्चन वास्ते। जिद्दां मैं पहला भी दस्सिया सी कि रीजनिंग दे विच क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो रीजनिंग दे विच ओबवियस जी गल है कि एवें दा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नैक्सट क्वेश्चन है, वट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज। इलैक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की है, वट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज, कूलम, एम्पीयर, फैराडे, ओम। ठीक है। पंजाबी च भी तुसीं पढ़ सकते हो, सेम क्वेश्चन है। तो एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होंदी है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, की होंदी है कूलम। यानी इलैक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट की होंदी है कूलम होंदी है। ठीक है बच्चे। नैक्सट क्वेश्चन है अपना, नैक्सट क्वेश्चन है जी अपना 7th नंबर, नेम द मैटल विच इज मोस्ट डक्टाइल। नेम द मैटल विच इज मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब की है, जी सब तो ज़्यादा नरम होंगी है।
ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਸੋਡੀਅਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਗੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਲਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਕਟਾਈਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਡਕਟਾਈਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਿਲਵਰ। ਤਾਂ ਗੋਲਡ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਲੇਬਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਲੀਏਬਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਡਕਟਾਈਲ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਗੋਲਡ ਆਊਗਾ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ 8th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। 8 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ 7th ਨੰਬਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 7th ਹੋ ਗਿਆ। नेम द मेटल विच इज मोस्ट डक्टाइल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। एसआई यूनिट ऑफ करंट की है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ करंट। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट। करंट दी एसआई यूनिट की है कुलाम, एम्पियर, ओम, वोल्ट की है। करंट दी एसआई यूनिट की है कुलाम, एम्पियर, ओम, वोल्ट। तब देखो इंग्लिश ही आंसर दे रखा है, सॉरी ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੀ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਪੀਅਰ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਐਂਪੀਅਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਐਂਪੀਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਐਂਪੀਅਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਰੰਟ ਦੀ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੂਲਮ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਐਂਪੀਅਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਸਆਈ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਲਏ, ਇੱਕ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੱਚੇ? ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੀ ਐਸਆਈ ਇਕਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਵੋਲਟ। ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ? ਵੋਲਟ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਵੋਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपना 10th नंबर क्वेश्चन है अपना 10th नंबर क्वेश्चन है बच्चे अपना, एक सेकेंड, द नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी ऑन विच कोरोना वायरस अफेक्ट द मोस्ट। यानी जो कोरोना वायरस आया सी बड़ा ही मंदा हाल सी है ना, तो शरीर का उस हिस्से का नाम दसो जिस उत्ते कोरोना वायरस सब तो ज़्यादा प्रभाव करता सी। देखो जो आप सुनते सीगे कि ਉਹਦੇ फेफड़े खराब हो गए, साह लैने 'ਚ दिक्कत होंदी सी, साह किहदे तो अटैच होंगे? फेफड़े तो अटैच होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? फेफड़ा। ठीक है, तो एवें दी सिचुएशन कदे भी किसी ते ना आवे क्योंकि बहुत माड़ी सिचुएशन सीगी, कैद हो गए सी सारे एक तरीके नाल घरां दे विच, है ना। तो जे वीडियो पसंद आई होवे तां शेयर करियो, ठीक है, लाइक भी करियो, तो जेडे बच्चे नवे हैं चैनल नूं सबसक्राइब कर लो नवीं वीडियोज़ वास्ते। थैंक यू सो मच।